इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो लोग सही रास्ते पे नहीं चलते, जो लोग सच नहीं बोलते, हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं, न्याय नियम कायदा कानून कम पालन करते हैं, जो रूल रेगुलेशन से नहीं चलते, वो अक्सर बहुत तेज़ी से सफलता प्राप्त करते हैं। वो बहुत तेज़ी से पैसा बना लेते हैं, वो बहुत तेज़ी से प्रतिष्ठा बना लेते हैं, वो बहुत जल्दी बाहुबली बन जाते हैं। समाज में उनका स्तर काफ़ी तेज़ी से ऊंचा चला जाता है, बहुत तेज़ी से। इसके उलट, इसका उल्टा, जो आदमी सही रास्ते से चलता है, जो मुश्किल से बहुत मेहनत से काम करता है, या जो बहुत सारे न्याय नियम कायदे कानून फॉलो करके जीवन में चलता है, वो बहुत मुश्किल से ही सफल हो पाता है। उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? या एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बचपन में कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या जो अच्छे बच्चे हैं, जो सारे न्याय नियम रूल रेगुलेशन सारे मानते थे, फर्स्ट बेंचर थे, वो लाइफ में बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। उनका रेशियो गिनती कम है। और जो लास्ट बेंचेस हैं, जो बहुत नटखट बच्चे होते हैं, जो बहुत उपद्रवी बच्चे होते हैं, जो बहुत विद्रोही बच्चे होते हैं, जो स्कूल कॉलेज के न्याय नियम बहुत कम मानते हैं, वो लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, फिल्मों में भी देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? बहरहाल आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं जय गुरु जी अरविंद चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 3 अदालतें का पार्ट 3, कोर्ट ऑफ नेचर के बारे में, जिसे हम प्रभु की अदालत या परमात्मा की अदालत भी कह सकते हैं। खैर, पॉइंट पे आते हैं। तो आपने 2 स्टोरी देखी, दोनों स्टोरी का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं परमात्मा की अदालत के बारे में। और परमात्मा की अदालत में आप क्या कहते हो, क्या करते हो, कैसे जीते हो, न्याय मानते हो नहीं मानते हो, नियम मानते हो नहीं मानते हो, व्रत करते हो नहीं करते हो, किस व्यवस्था में हो, गरीब हो अमीर हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है? यहाँ पे प्राइमरी होती है आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आपका इंटेंशन क्या समाज की भलाई के लिए है? आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, उससे क्या लोगों का भला होगा, उससे क्या आपका भला होगा, उससे क्या समाज की तरक्की होगी, उससे क्या देश की तरक्की होगी। बहरहाल, प्राइमरी क्या है कोर्ट ऑफ नेचर में? कोर्ट ऑफ नेचर में प्राइमरी है कि आपकी नीयत क्या है, और सेकेंडरी है कि आपके कृत्य क्या हैं, आप करते क्या हैं और आप क्या नहीं करते हैं, ये सेकेंडरी है। खैर, तो बहरहाल अब करना क्या है कोर्ट ऑफ नेचर में? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हम जो चाहते हैं, जो भी मांग रहे हैं, वो 3 अदालतों में से किस अदालत से मांग रहे हैं। 2 अदालतों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक कोर्ट ऑफ समाज है, उसके अपने न्याय नियम तरीके हैं। एक कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके अपने न्याय नियम और तरीके हैं। और एक कोर्ट ऑफ नेचर, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, इसके अपने न्याय नियम और चर्चा है और भाषा है। तो आइए बात कर लेते हैं कोर्ट ऑफ नेचर का सबसे पहले, कि नियम क्या है। तो यहाँ पे नियम तो बहुत नहीं है। नियम ये बस इतना है कि आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और जो भी कर रहे हैं उसकी स्वीकृति हो आपके पास। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने उद्देश्य रखा है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसे आप पूरे चित्त से, पूरे मन से स्वीकार करते हो कि हाँ, ये सही है और मैं इसे करना चाहता हूँ और इससे समाज का कल्याण होगा या भला होगा। तो पहली क्या हो गई?
कि आप जो भी करना चाहते हैं उसकी आपको स्वीकृति होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है? दूसरा आते हैं भाषा पे। भाषा क्या है? भाषा यहाँ का मौन है। यहाँ कोई भाषा नहीं चलती, यहाँ ना हिंदी चलती ना अंग्रेजी चलती है। जो हमारा परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, वहाँ की भाषा मौन है। हमें मौन की भाषा सीखनी होगी, समझनी होगी। हम मौन के जरिए ही, अपनी चुप्पी के जरिए ही परमात्मा के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा कि चूंकि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, ईश्वर है कि नहीं है हमें पता नहीं है, हमारी समझ के बाहर है, तो तीसरा इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे, जिसे हम कोर्ट ऑफ नेचर के लिए वकील भी कह सकते हैं, वो होता है गुरु का। कि आपकी लाइफ में एक गुरु होना चाहिए जो आपकी भाषा में बात करना जिसे आता हो, जो परमात्मा की बातों को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कहने की कोशिश करे, जो वहाँ के संदेश को आपकी भाषा में बताने में सक्षम हो। तो 3 बातें हो गई। पहला तो आपका स्वीकृति होना चाहिए, आप जो भी करना चाहते हैं उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास गुरु होना चाहिए। और तीसरा, मौन की भाषा आनी चाहिए। ये 3 बातें मूल पॉइंट है। और हम जो करना चाहते हैं वो कौन सी अदालत में हम उस केस को रखें, इट्स डिपेंड। ये अलग अलग मैटर है कि हम क्या मांगते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर हम रोटी, कपड़ा, मकान मांग रहे हैं, अगर हमारी ज़रूरत ऐसी है कि हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ चाहिए, तो कोर्ट ऑफ समाज देगा, कोर्ट ऑफ लॉ उसमें मदद करेगा। ईश्वर से हम ये ना ही मांगें तो अच्छा है। लेकिन अगर हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आत्मिक तृप्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये हम ईश्वर से मांग सकते हैं। इसके लिए हमें कोर्ट ऑफ नेचर के पास आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो भी चाहते हैं, पहले तो हम जो चाहते हैं उसका किस कोर्ट में हम फरियाद लगाएं, और फिर उसके क्या न्याय और नियम हैं, वो हमने तीनों अदालतों के लिए अलग अलग खंड में चर्चा किया है। आप जाके देख सकते हैं। आपने मेरी बातों को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन